ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज हम लोग भारवीकृत किरातार्जुनीयम के 15वें श्लोक को पढ़ेंगे। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिबृंहिता यति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। एक बार पुनः इसका उच्चारण करेंगे। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपाया परिबृंहिता यति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। यहाँ पर इस श्लोक में किरात जो कि दूत के रूप में गया था और दुर्योधन की समस्त राजनीतिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए, तो वहां से जब पता लगाकर आया है तो वो बता रहा है कि जो दुर्योधन के उपाय चतुष्टय हैं, साधन चतुष्टय भी दिन को कहा जाता है, उपाय साम दाम दंड भेद, इनके द्वारा ही प्रत्येक राजा अपने राज्य पर नियंत्रण करता है, अपने प्रजाजनों का अनुरंजन करता है, मनोरंजन करता है और उनके सुख साधन के समस्त उपायों को, संसाधनों को जुटाता है। तो साम दाम दंड भेद, ये जो 4 उपाय हैं, इन चारों उपायों की जो सफलता है, माने दुर्योधन इन चारों उपायों का जो प्रयोग कर रहा है और इन चारों उपायों के प्रयोग में उसको इतनी सफलता मिल रही है कि कहीं पर भी इन उपायों का आपस में कोई संघर्ष देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये संघर्ष इनका इस बात पर होता है कि प्रत्येक उपाय बढ़ चढ़कर राज्य की संपत्ति में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। तो यानी इन उपायों में परस्पर प्रतिस्पर्धा हो रही है कि साम दाम दंड और भेद, यानी चारों उपाय राजा दुर्योधन के द्वारा बहुत ही सम्यक रूप से, शालीन रूप से, व्यवहारिक रूप से, कुशलता पूर्वक ढंग से अपने राज्य में इसका पालन किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के किरात आए हैं और युधिष्ठिर को बता रहे हैं। कहते हैं अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः। अब इस पद में हम देखते हैं कि तेन पदेषु सम्यग् विभज्य लंभिताः, तेन दुर्योधन के लिए यह पद आया है। तेन केन, किसके द्वारा? उस दुर्योधन के द्वारा। इन साधन चतुष्टय का जो प्रयोग कर रहा है, उपाय चतुष्टय का जो ये प्रयोग कर रहा है, कौन कर रहा है? ये दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है। पदेषु माने प्रत्येक पद में, पद का तात्पर्य यहाँ कर्म से है। राज्य के जितने भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों में, उन समस्त कार्यों में, उन समस्त गतिविधियों में उस दुर्योधन के द्वारा सम्यक विभज्य माने भली प्रकार विभाजन करके, उसके साम दाम दंड भेद इन उपायों के विभाजन में और राज्य के कर्मों के विभाजन में, कार्यों के विभाजन में कहीं पर भी उससे त्रुटि नहीं हो रही है। इस बात को कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि सामान्यतः त्रुटियां हो जाती हैं और समस्त उपाय और सारे कर्म बिल्कुल अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक निर्बाध गति से संचालित नहीं होते हैं, किंतु दुर्योधन ऐसा राजा है कि उसने अपने राज्य के सभी कार्यों में समान रूप से और योग्यता अनुसार विभाजन किया है, जिसके कारण विनियोग सत्क्रिया, विनियोग सत्क्रिया का मतलब सत्क्रिया समादर माने प्रयोग, ऐसा प्रयोग किया है कि चारों ही उपाय समादृत हो रहे हैं। उन चारों उपायों में किसी में भी जो है आपस में कोई संघर्ष जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है।
तो इस प्रकार से उसने विनियोग किया है, माने सुंदर ढंग से उनका योग स्थापित किया है, उनको जोड़ा है, उनको आपस में जोड़ा है, आपस में एक दूसरे से वो एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिपक्षी ना होकर के वो एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं और सत्क्रिया और श्रेष्ठ क्रिया का संपादन कर रहे हैं। कौन? उपायाः, ये उपाय साम दाम दंड और भेद, ये 4 उपाय बताए गए हैं जिनके के द्वारा राज्य की गतिविधियां चलाई जाती हैं प्रत्येक राजा के द्वारा। तो कहते हैं ये जो 4 उपाय हैं जिनमें परस्पर सत्कार पूर्वक, श्रेष्ठता पूर्वक, कुशलता पूर्वक इन सब में कर्मों का विभाजन किया गया है। माने कौन सा कार्य साम के द्वारा किया जाएगा, कौन सा राज्य का कार्य ऐसा है जो दंड विधान के द्वारा किया जाएगा, कौन सा राज्य का कार्य ऐसा है कि जिसमें हमें दाम की जरूरत है, माने उपहार सम्मान इत्यादि की जरूरत है, और कौन सा कार्य ऐसा है जिसमें हमें भेद नीति की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से उसने राज्य के समस्त कार्यों को समान रूप से विभाजित करके, सम्यक रूप से विभाजित करके, और इन 4 उपायों का प्रयोग उस दुर्योधन के द्वारा भली भांति किया जा रहा है। और संघर्षम उपेत्य इव परिवृंहितायति, और कहते हैं कि जब उसने इन 4 उपायों का प्रयोग बड़ी ही सम्यक ढंग से, बड़ी ही कुशलता पूर्वक ढंग से किया, तो इनमें संघर्षम उपेत्य, मानो ऐसा लगा हमें देखने में, किरात बता रहा है कि मैंने जब वहां पर इन इन राजा के कार्यों को देखा और उन कार्यों के परिणामों को देखा, तो उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि यह 4 उपाय परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनका संघर्ष कैसा है? प्रतिस्पर्धा पूर्वक है, माने ये प्रतिस्पर्धा करते हुए मानो परिवृंहितायति, वृंहितायति बढ़ा, उसकी संपत्तियों को लगातार बढ़ा रहे हैं। और अर्थ संपदा अनारतम, अर्थ संपदा उस राजा के दुर्योधन की जो अर्थ संपत्तियां हैं, धन की संपत्तियां हैं, उसका जो राजकोष है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। और वह वृद्धि किस प्रकार की हो रही है? कहते हैं परिवृंहितायति, चारों तरफ से, कोई एक छोर नहीं है कि कहीं से वृद्धि हो रही हो और कहीं से घट रहा हो, ऐसा नहीं है। माने उसके राज्य में चारों तरफ से, हर तरफ से सूचना वृद्धि की ही प्राप्त हो रही है, बढ़ने उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्त हो रही है सूचना। तो इस प्रकार से जो है, और अनारतम माने निरंतर, कहीं रुकावट नहीं है। दुर्योधन के राज्य में बढ़ती हुई संपत्तियों के समक्ष कहीं पर भी रुकावट देखने को नहीं मिलती है कि आज उसके राज्य में कहीं कोई आपदा आ गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, जिसके कारण वह जो है प्रजा की रक्षा, सेवा या शुश्रूषा या उनका सहयोग न कर पा रहा हो। इस प्रकार की कहीं भी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि साम दाम दंड भेद, इन 4 उपायों के द्वारा राज्य के कार्यों को उसने इतनी भली भांति विभाजित कर दिया है और अपने सेवकों को, अपने कर्मचारियों को इतनी श्रेष्ठता और कुशलता पूर्वक उनका संचालन करने हेतु नियुक्त कर दिया है कि परिवृंहितायति अर्थ संपदा, उसकी अर्थ संपत्तियां उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त कर रही हैं, निरंतर विकास को प्राप्त कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है किरात के द्वारा राजा दुर्योधन के राज्य की फलती फूलती समृद्धि का वर्णन जो है किरात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, ये चारों प्रतिस्पर्धा पूर्वक राज्य के संवर्धन में लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसे एक इव शब्द का प्रयोग आया है, तो इव संघर्ष, संघर्षम इव माने संघर्ष करती हुई जैसे, तो ये इव पद का जो है कहीं उपमावाचक प्रतीत होता है या उत्प्रेक्षावाचक ज्यादा लगता है कि मानो संघर्ष कर रही हो, ऐसा लगता है कि मानो वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हो। तो इस पद में हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देख पा रहे हैं। तो और इसके साथ ही साथ जो है जब साधन चतुष्टय या उपाय चतुष्टय उसके सम्यक रूप से काम कर रहे हैं, तो दुर्योधन के राज्य के विकास में और प्रजा के अनुरंजन में किसी भी प्रकार की बाधा
दिखाई नहीं देती है, यह भी जो है किरात संकेत कर रहा है कि प्रजा उससे कहीं से भी ऐसा नहीं है दिखाई दे रही है कि वो असंतुष्ट हो। तो ये दुर्योधन के कूटनीति की कुशलता और राजनीति की कुशलता का यहाँ पर जो है किरात के द्वारा वर्णन किया गया है। तो और इसमें भी वैदर भी रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, जो कि हम लोग इसके विषय में पहले पढ़ चुके हैं। और छंद वही है, वंशस्थ छंद, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। अब अगला श्लोक लेते हैं कि अनेक राजान्य रथाश्व संकुलम तदीय मास्थान निकेत नाजिरम ननत्य युग्मक्षद गांधिराद्रताम भृशम रिपोपाय ननंदिताम नदः। अनेक राजान्य रथाश्व संकुलम तदीय मास्थान निकेत नाजिरम नयत्य युग्मक्षद गंधिरार्द्रताम भृशम रिपोपाय ननंदिताम मदः। भृशम रिपोपायन दंतिनाम मदः। ये देखते हैं अयुग्म छंद गंधी। अयुग्म छंद गंधी, इसका तात्पर्य ये है, अयुग्म छंद कहते हैं, छंद कहते हैं सप्तपर्ण नाम का एक पुष्प है, उसका नाम है ये। और गंधी का तात्पर्य है कि गंध या सुगंध। तो अयुग्म छंद गंधी नृपोपायन दंतिनाम मदः। दुर्योधन के राज्य में जो तमाम राजा थे, वह राजा दुर्योधन के साथ मित्र संधि करके मित्रता प्राप्त कर चुके थे। और वह मित्र राजा जो है वह दुर्योधन को उपहार के रूप में क्या प्रदान करते थे? हाथी। और वो हाथी कैसे थे? मदमस्त हाथी, है ना। तो उसकी जो गंध होती है, मदमस्त हाथियों की जो गंध होती है, वह कैसी होती है? कहते हैं कि अयुग्म छंद, माने सप्तपर्ण नामक जो पुष्प है, उसकी पुष्प के गंध के समान उन हाथियों के जो मदजल बह रहा था, वो मदजल इस प्रकार से सुगंधित था। नृपोपायन, नृप उपायन, उपायन शब्द का अर्थ होता है उपहार। तो ये जो हाथी थे, जो कि राजा के राज्य में स्थान मंडप में आए हुए थे, तो ये किस प्रकार के हाथी थे? ये उपहार स्वरूप दुर्योधन को प्राप्त हुए थे। अनेक राजान्य रथाश्व संकुलम, अनेक राजान्य रथाव संकुलम, माने अनेक राजाओं के रथों के अश्वों से परिपूर्ण। अनेक राजान्य रथ अश्व संकुल, अनेक राजाओं के रथों के, अनेक राजान्य रथाश्व संकुलम, जो अनेक राजा थे उनके रथों के जो अश्व थे उनसे परिपूर्ण। ये सब जो बता रहे हैं, ये दुर्योधन के आस्थान मंडप का, यानी कि उसके राज्यसभा का वर्णन कर रहे हैं किरात, कि जो उसका तदीयम स्थान निकेत नाजिरम, जो उसका आस्थान मंडप था, माने राजमहल था, जो राजभवन राजसभा थी, जहां पर उसकी सभा लगती थी, वह सभा कैसी थी? आस्थान निकेत नाजिरम, सभा भवन के आंगन जो है वो भृशम आर्द्रताम नयति, माने अत्यधिक आर्द्रता को, अत्यधिक गीलेपन को प्राप्त हुआ। किसका? उस दुर्योधन का। तो इस श्लोक के माध्यम से ये किरात ये बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि जो दुर्योधन है, दुर्योधन की जो संपदा है
वो निरंतर बढ़ रही है। किस प्रकार से बढ़ रही है, इसका वर्णन कर रहे हैं कि जो पड़ोसी राजा हैं, जो दुर्योधन से मित्रता स्थापित किए हुए हैं, वह उस दुर्योधन को उपहार स्वरूप बहुत ही मदमस्त हाथी, बलवान हाथी प्रदान कर रहे हैं। और वो एक दो राजा नहीं है, इतने राजा आए हैं उसके यहाँ, इतने राजा आते हैं कि जो उसका आस्थान मंडप है, जो उसका राजसभा का भवन है, वो उससे भरा हुआ है, संकुल है, माने उससे व्याप्त है, भरा हुआ है। और हाथी भी एक दो उपहार में उसको नहीं मिल रहे हैं, इतने हाथी उपहार में मिल रहे हैं कि जो उनके हाथियों के मस्तक से जो मदजल बह रहा है, उस मदजल से राजा का आस्थान मंडप जो है, राजसभा जो है, वो गीला हो गया है, आर्द्र हो गया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से जो है किरात युधिष्ठिर को सचेत भी कर रहे हैं कि उसने अपने अंदर केवल कूटनीति का ही और कुशल राजनीति का ही प्रयोग नहीं किया है, या प्रजा का अनुरंजन ही नहीं कर रहा है, मनोरंजन ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसने पड़ोसी राज्यों के राजाओं से अच्छी मित्रता भी स्थापित कर ली है। और वह सभी राज्यों के जो राजा हैं, वो उसके व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हैं, जिसके कारण वह उसका सैन्य बल भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हाथी घोड़े हाथ और ये सब जो है उस समय की सेना के अंग हुआ करते थे, आज भी हैं हमारी सेना के अंग, घोड़े इत्यादि। तो हाथियों पर सवार होकर के, घोड़ों पर सवार होकर के युद्ध किया जाता था। तो उपहार स्वरूप ये राजा खूब जो है बलवान हाथी उसको प्रदान कर रहे हैं, अश्व प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उसकी निरंतर जो उसकी सैन्य शक्ति है वह भी बढ़ रही है, और पड़ोसी राजाओं के मध्य उसका जो व्यवहार है, मित्रता है, वह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी दुर्योधन सामान्य नहीं है, वह निरंतर लगातार ताकतवर हो रहा है। और हाथियों के विषय में बताया गया है कि जब हाथी पुराना हो जाता है तो उसके मस्तक से एक मदजल की धारा बहती है। कहते हैं जब हाथी के अंदर बहुत ताकत आ जाती है तो बहुत ताकत उसकी यहाँ से फूट करके मदजल के रूप में निकलती है, यही उसकी पहचान होती है। कहते हैं मतवाला हाथी, माने अगर जब तक उसका वो मदजल फूट करके निकलता नहीं है, इसके बाद हाथी पागल जैसा हो जाता है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत भर जाती है कि उसको जो है कहते हैं, ऐसा सुना जाता है कि उसको यहाँ पर मस्तक पर अंकुश लगा करके फोड़ करके उसको निकाला जाता है, और नहीं भी है तो ऐसे भी निकलता रहता है। तो दुर्योधन को छोटे छोटे या कमजोर हाथी कोई उपहार में नहीं दे रहा है, बल्कि मदमस्त हाथी दे रहा है, मतवाले हाथी दे रहा है, एकदम बलवान हाथी दे रहे हैं। बाणभट्ट ने भी इस प्रकार के हाथियों का वर्णन जो है अपने कादम्बरी में किया है। तो ये है, तो उस मदजल से एक बड़ी अच्छी सी गंध आती है, जो भी जैसी भी गंध हो, उस गंध को यहाँ पर कवि ने एक सप्तपर्णी पुष्प है, उस सप्तपर्ण के पुष्प की जो खुशबू है, जो सुगंध है, उससे उसकी तुलना की है कि वह जो मदजल है वह किस प्रकार से उस जो गंध है वो कैसा महसूस होता है, या उसकी सुगंध कैसी है। तो उसको बताया है कि एक सप्तपर्ण नाम का पुष्प है जिसको अयुग्म छद संस्कृत में कहते हैं। तो उसकी सुगंध के समान ही जो है ये इसकी सुगंध होती है, किसकी, हाथियों के मस्तक से जो मदजल बहता है। तो ये जो है विशेष रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। और ये हाथी उपाय के रूप में, उपायन के रूप में, उपहार के रूप में मिले हैं, यह बात भी यहाँ ध्यान देने योग्य है। यानी उसको कहीं से क्रय नहीं करना पड़ रहा है अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, है उसको कोई हाथियों को क्रय नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि वह उसको उपहार में प्राप्त हो रहे हैं। तो यह भी उसकी एक सदाचारिता और मैत्री भाव को सूचित कर रहा है कि उसका जो राजनीतिक मैत्री भी बड़ी सशक्त है, और पड़ोसी राज्य भी उसकी बड़ी मदद कर रहे हैं और उसके व्यवहार से अत्यंत
संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें एक बात की और भी बात तारीफ करते हैं कि रात की उसके अंदर उदात्त भाव आ गया है। जैसे ये जो बातें हैं, ये जो तत्व हैं, ये किस रूप में दिखाई दे रहे हैं हमको? उदात्त, माने निरंतर दिनों दिन उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य शक्ति, उसका मनोबल, उसका प्रजा का उसके प्रति आकर्षण, प्रजा का उसके वश में होना, साम दाम दंड भेद चारों उपायों का अच्छी तरह से प्रयोग करना। तो ये जो जितनी भी ये तत्व हैं राजनीति के, ये प्रमुख अंग माने जाते हैं और एक राजा के लिए बहुत ही अपरिहार्य होते हैं। तो कहते हैं कि ये उदात्त भाव उसके अंदर जागृत कर रहे हैं। या जागृत हो या ना हो, दुर्योधन का उदात्त भाव दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो उदात्त अलंकार भी, जब उदात्त भाव अधिक होता है तो एक अलंकार का भी नाम है जिसका कि उदात्त अलंकार कहते हैं। और इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोकातिशय सम्यक वर्णनोदात्त मुच्यते। लोका अतिशय सम्यक वर्णनोदात्त मुच्यते, माने लोक से अतिशय, जब लोक में अतिशय का वर्णन होने लगता है, अति का वर्णन होने लगता है, अतिशयता, तो यहाँ पर दुर्योधन की जो भी शक्ति है वो सामान्य शक्ति नहीं है, अतिशय शक्ति का वर्णन यहाँ पर किरात के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर उदात्त अलंकार दिखाई दे रहा है। और एक सप्तपर्णी विशाल त्वग्दृक् शार्दो वृषक छंदः, सप्तपर्णी नाम का एक वृक्ष होता है, जैसा कि कलकत्ता में एक स्थान है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो आश्रम है, वहां पर सप्तपर्णी शांति निकेतन, शांति निकेतन में सप्तपर्णी नाम का एक वृक्ष बहुत लगे हुए हैं। और कहा जाता था कि उस समय शांति निकेतन में जो लोग पढ़ते थे और वह जब अपनी विद्या पूरी करते थे, तो विद्या पूरी करने के बाद जब कन्वोकेशन होता था, तो कन्वोकेशन के रूप में प्रत्येक छात्र को सप्तपर्णी का एक पत्ता तोड़ करके जो है दिया जाता था। माने वो एक प्रतीक चिन्ह था कन्वोकेशन का कि आपकी शिक्षा पूरी हुई। और इस तरह से गुरुकुल की तरह से वहां पर शिक्षा होती थी। मैंने देखा है वहां पर आज भी वृक्ष वो लगे हुए हैं और चारों तरफ ऐसे चौपाल टाइप की पट्टियां लगी हुई हैं। लोग छात्र, गुरुजी ऊपर बैठते हैं और छात्र भी उस पेड़ के आसपास बैठ करके पढ़ते हैं। तो ये जो परंपरा थी वहां पर कि जब छात्र स्नातक हो जाते थे और उनका कन्वोकेशन होता था, दीक्षांत समारोह, तो दीक्षांत समारोह के अवसर पर उनको जो है वो सप्तपर्णी का एक पत्ता तोड़ करके, जिसमें 7 पत्ते होते थे, और वो पत्ता ऐसा होता था कि उसको देखने से लगता था कि जैसे कोई पुष्प हो। माने वो ऐसे बिल्कुल यूं पुष्प की तरह, जैसे एक डंठल है और ये 7 पत्ते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल चारों तरफ से वो पत्ते लगते हैं उस डंठल में, तो उसको सप्तपर्णी कहा जाता था। तो संभवतः हो सकता है वही वृक्ष हो और उसमें कुछ पुष्प आते हो, और उसमें ऐसी सुगंध हो, क्योंकि पुष्प तो हमने देखा नहीं है, लेकिन सप्तपर्णी का वृक्ष अवश्य देखा है और उसमें 7 पत्ते आपस में लगे रहते हैं। और आर्द्रता जो शब्द है, पद है यहाँ पर, आर्द्रता माने गीला हो जाना, गीला हो जाने के अर्थ में या भीग जाने के अर्थ में इसलिए कहा गया है कि यह दुर्योधन की जो समृद्धि है उसको सूचित कर रहा है। माने हस्ती बल, हाथियों का बल, हाथियों का जो सैन्य बल है उसके पास पर्याप्त मात्रा में है, जिससे कि उसका जो आस्थान मंडप है वह बिल्कुल आर्द्र हो गया है। और हाथी भी कैसे हैं? बड़े ही मतवाले, बहुत ही ताकतवर हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये श्लोक यहाँ पर हो जाता है। एक श्लोक और देखते हैं हम लोग। सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलै, अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः, वितन्वती क्षेम मदेव मातृका, चिराय तस्मिन् कुर्वश्चका सति।
फिर से देखते हैं इसको। सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलैः अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेम मदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। इस श्लोक के माध्यम से किरात युधिष्ठिर को यह बता रहे हैं कि युधिष्ठिर में ने दुर्योधन ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था आदि बहुत ही चुस्त और दुरुस्त कर दी है। यानी अब वहां की प्रजा वर्षा के ऊपर आश्रित नहीं है, वर्षा के जल पर वहां की प्रजा आश्रित नहीं है। सिंचाई व्यवस्था माने नहरें, नलकूप, कुएं, नदियों से छोटी छोटी नहरें निकाल देना, इन सब की बावड़ी बनवा देना, तालाब बनवा देना, ये सब सारी व्यवस्था दुर्योधन के द्वारा कर दी गई है, जिसके कारण जो वहां की प्रजा है वो अब वृष्टि माने वर्षा पर ही आश्रित नहीं है। यानी तो इस बात को यहाँ पर दुर्योधन की इस सफलता को बताना चाह रहे हैं कि उसके राज्य में राज्य व्यवस्था तो अच्छी है ही, उसकी कूटनीति तो अच्छी है ही, वह प्रजा का पालन भी बड़े अच्छे ढंग से कर रहा है, अब प्रजा की आवश्यकताओं पर भी पूरा पूरा ध्यान दे रहा है। तो हम ये देखते हैं, सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलई अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेम मदेव मातृका। अब यहाँ पर एक शब्द आया है अदेव मातृका, माने देव ही जिसकी माता है। तो देव शब्द का अर्थ यहाँ पर लिया गया है पर्जन्य देव, माने वर्षा, जो इंद्र देव वर्षा कराते हैं, वरुण देव, तो पर्जन्य देव को माता तब कहेंगे जब खाली उन्हीं पर आश्रित रहेंगे। तो इस समय जो दुर्योधन की जो प्रजा है या दुर्योधन का जो राज्य है वो अब पर्जन्य पर आश्रित नहीं है, वहां की कृषि, वहां की खेती अब पर्जन्य पर आश्रित नहीं है। तो एक एक पद को देखते हैं। तो अदेव मात्र का इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, चिराय तस्मिन् क्षेमम वितन्वती। चिराय माने दीर्घ काल से, तस्मिन् क्षेमम वितन्वती उस दुर्योधन के, क्षेमम वितन्वती माने कल्याण कारक कार्यों को करते रहने पर, वितन्वती तन्वती फैलाना, वितन्वती विशेष रूप से फैलाना, बनाना, तो माने दीर्घ काल से दुर्योधन जो है अपने प्रजा के क्षेम अर्थात कल्याण कारक कार्यों को निरंतर करता चला आ रहा है, जिसके कारण से अदेव मात्र का जो वहां की प्रजा है कृषि के संबंध में भी, खेती के संबंध में भी अब कैसी हो गई है, अदेव मात्र का, माने पर्जन्य पर आश्रित नहीं है, वर्षा पर आश्रित नहीं है। कुरुवाहा माने कुरु देश की प्रजा, कुरुवाह, कुरुवाह शब्द का अर्थ क्या है, कुरु, कुरु राज्य की जो प्रजा है कुरुवाहा, उनको कुरुवाह कहा गया है। तो कुरु देश माने कुरु देश की जो प्रजा है वह अब पर्जन्य माने वर्षा ऋतु पर अब वो आश्रित नहीं है, इसीलिए वह क्या हो गई है, अब अदेव मात्र का, माने देव अब उसकी माता नहीं है। अकृष्ट पच्या इव कृषि लवई, तो अब देव उसकी माता नहीं है, तो इसका प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने कहा कि देव उसकी माता नहीं है, तो परोक्ष अर्थ क्या जाता है कि निश्चित रूप से, क्योंकि आगे जो वो पद कह रहे हैं कि अकृष्ट पच्या इव कृषि वलई, अकृष्ट पच्यायु माने बिना जोते हुए के, माने उनको अब कृषि करने में उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता है जितना पहले करना पड़ता था। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बिना जोते ही, जिना बिना जुताई किए ही, बिना भूमि में अधिक परिश्रम किए हुए ही जो है अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। कृषि वलई, कृषि वलई किसके लिए कहा गया है, कृषकों के द्वारा। तो कुरु देश के जो कृषक हैं उन कृषकों के द्वारा अकृष्ट पच्या इव, मानो बिना जोते हुए के समान ही, अब बिना जोते हुए तो खेती नहीं हो सकती है, ये तो असंभव बात है, लेकिन कवि ने जो इव पद का प्रयोग किया है कि माने मानो, तो मानो से यहाँ पर ये संदेश जाता है कि अब वहां के कृषकों को बहुत अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है,
वो थोड़े से परिश्रम के द्वारा जो है वो बहुत अधिक अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। और कैसे प्राप्त कर लेते हैं? सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक। तो सुखेन लभ्या सस्य सपदः, सस्य कहते हैं फसल को। तो जो भी फसल होती है, धान, गेहूं, है ना, और दलहन, है, तेल की फसलें जो भी हैं, सरसों इत्यादि, तो जो भी फसल है उन समस्त फसलों की संपदा को, संपत्ति को वो किस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं? सुखेन, सुख पूर्वक। ऐसा लगता है कि जैसे अकृष्ट पच्चाई, वो बिना जोते हुए ही, बिना कुछ किए ही उन्हें सारी जो है फसलें मिल जाती हैं। दधतः चकासती, माने इस प्रकार सुख पूर्वक समस्त फसलों को धारण करते हुए, प्राप्त करते हुए, चकासती, जो ये कुरुदेश है, दुर्योधन का जो राज्य है, वो अत्यंत सुशोभित हो रहा है, गौरव को प्राप्त हो रहा है, चारों तरफ उसकी कीर्ति भी फैल रही है। यह बात जो है किरात युधिष्ठिर से कहना चाहते हैं कि वो जो युधिष्ठिर है, उसने युधिष्ठिर से ये कहना चाहते हैं कि दुर्योधन ने प्रजा के रंजन के साथ साथ प्रजा की खुशहाली का भी बहुत ध्यान रखा है, जिससे कि प्रजा सुखपूर्वक अपनी भूमि पर जो है अनाज उगा करके, खेती करके अपना भी पालन करे और राज्य की भी समृद्धि को, संपदा को बढ़ाए। तो यहाँ पर ये दो पद बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरा एक है अदेव मातृका, माने कि अब वर्षा ऋतु पर आश्रित नहीं है, उसके लिए नदियां हैं, बावड़ियां हैं, नहरें हैं, नलकूप हैं, कुएं हैं, जगह जगह पर उसने आवश्यकता अनुसार इन सब की व्यवस्था कर दी है। तो सिंचाई के समस्त साधनों को उपलब्ध करा दिया है, कृषि के लिए उन्नत बीजों का उपलब्ध करा दिया है। तो इन सारी बातों को, मतलब कृषि से संबंधित जितनी भी किसान को जितनी भी आवश्यकता है एक उन्नत खेती करने के लिए, उन समस्त बातों को, उन समस्त तत्वों को, उन समस्त आवश्यकताओं को, उन समस्त संसाधनों को दुर्योधन के द्वारा जो है बहुत अच्छी तरह से भली भांति प्रदान करा दिया गया है अपने कृषकों को, अपने प्रजाजनों को, जिससे उसके कृषक सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक समस्त चीजों को, समस्त अन्न संपत्तियों को, धान्य संपत्तियों को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उसकी प्रजा है वो उसके पक्ष में है, और उससे संतुष्ट है, ऐसा किरात युधिष्ठिर को बताना चाहते हैं। क्योंकि उसने जो राज्य प्राप्त किया था वो अनीति पूर्वक प्राप्त किया था। तो अनीति पूर्वक प्राप्त करने के बाद उसको सदा ये भय रहता है कि कहीं प्रजा उसके विरुद्ध न खड़ी हो जाए, कहीं दूसरे राज्य के राजा उसके विरुद्ध न खड़े हो जाए। तो इसलिए जो वह अपने कुटिल नीतियों को छोड़ करके, अपने कुटिल स्वभाव को छोड़ करके, बहुत ही सुंदर सरल स्वभाव के द्वारा जो है वो प्रजा का भी पालन कर रहा है और अन्य पड़ोसी राज्यों को भी संतुष्ट कर रहा है और अपनी राज्य की आय को भी बढ़ा रहा है। भाई अच्छी फसल होगी तो किसानों के द्वारा भी उसको अच्छा कर मिलेगा। तो इस तरह से उसका जो राज्य है वो धन धान्य, अन्न, शस्य आदि सभी से समृद्ध है, प्रजा पूर्णतः संतोष प्रद है, संतुष्ट है। और इससे जो उसके राज्य की स्थिरता है, वो उसमें कोई बाधा दिखाई नहीं देती है। तो ये जो उसका बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि दुर्योधन चाहता है कि उसका जो राज्य है वो इसी प्रकार से बना रहे, तो जिसके कारण वह प्रजा में अनुराग उत्पन्न कर रहा है, पड़ोसी राज्यों में अनुराग उत्पन्न कर रहा है और अपने राज्य को सुशासित ढंग से, माने पूरा सुशासन उसके राज्य में दिखाई दे रहा है। तो और इसमें प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति, जैसा कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, समस्त श्लोकों में हमें यही देखने को मिल रहा है। तो अब अगर कहें तो यहीं पर रोक देते हैं, बाकी जो है आगे करेंगे 18 से।